नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल सर्विस पाठशाला .यूपीएससी में। आप सभी को जानकारी है कि हम पॉलिटी कर रहे हैं और आज पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विधायिका। आज विधायिका से जो भी प्रश्न हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो आपके आज सारे के सारे प्रश्न हैं, वो सारे के सारे जो आपके डाउट्स हैं वो आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक सिविल सर्विस पाठशाला .यूपीएससी करके जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियो के माध्यम से जो कंटेंट आता है उसको कहीं ना कहीं अपने जो आपका जीवन का उद्देश्य है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें वो आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है। और जो हमारा एक कंटेंट रहता है वो सबसे बेहतर कंटेंट और अलग तरह का कंटेंट रहता है। मित्रों, अगर देखेंगे आज हम विधायिका पढ़ेंगे। अगर हम सबसे पहले विधायिका में देखें तो जो हमारा भारत है ये कैसा है, ये संघीय व्यवस्था वाला देश है। कैसा है? संघीय व्यवस्था वाला देश है। संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र में भी सरकार बनती है या चुनी जाती है और राज्यों में भी सरकार बनाई जाती है, चुनी जाती है। तो संघीय का मतलब ये होता है, और हमने आपको पता है संघात्मक जिस ढांचे को हमने लिया है इसको हमने कनाडा से लिया है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं और मैंने पिछली वीडियो में भी इसको करवाया है आपको कि हमने संघात्मक व्यवस्था को किस देश से लिया है, कनाडा से लिया है। मित्रों, अगर आज देखें कि हम सबसे पहले तो अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं या हम विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका क्या होती है? विधायिका वो होती है जो क्या करती है, कानून बनाती है या किसी बिल को लेकर आती है, जो विधेयक लेके आती है या उसको पास करती है, उसको कहते हैं हम विधायिका। जब हम विधायिका को पढ़ते हैं हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भागों में कैसे डिवाइड करते हैं? एक आती है संघीय विधायिका, केंद्र वाली, जिसमें केंद्र में सरकार बनती है। एक आती है राज्य विधायिका। मित्रों, अगर हम संघीय विधायिका की बात करें, केंद्र की बात करें, इसमें आपको पता है हमारा क्या सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसको हम संसद भी कहते हैं, पार्लियामेंट्री। हम बोलते हैं ना कि हमारी कैसी व्यवस्था है, हम किस ढांचे के अंतर्गत है, तो हम पार्लियामेंट्री व्यवस्था के अंतर्गत अपना जो है कानून को लेके आते हैं, किसी बिल को लेकर आते हैं और फिर उसको कानून बनाते हैं। ये कहाँ लेकर आते हैं? हम पार्लियामेंट्री व्यवस्था के अंदर। अगर हम पार्लियामेंट्री व्यवस्था के अंदर देखेंगे, संसद के अंदर आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख दिया गया है कि भारत के लिए एक संसद होगी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया हुआ है। तो अगर संसद को देखें, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखें तो इसके कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है। 3 स्तंभ में अगर देखेंगे हम, इसमें आता है राष्ट्रपति, राज्य व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कितने स्तंभ है? इसके 3 स्तंभ है। 3 स्तंभ में अगर देखेंगे हम, इसमें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर बनता है, क्या बनता है? संसद बनती है, तीनों को मिलकर। मित्रों, जब भी कोई हमारा बिल आता है, चाहे लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए, वो तब तक कानून नहीं माना जाता जब तक राष्ट्रपति द्वारा क्या हो, उस पर हस्ताक्षर ना किए गए हो। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर ना किए गए हो। अगर हम आपको, मैंने राष्ट्रपति वाली वीडियो पिछले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने राष्ट्रपति के बारे में पूरा वर्णन किया है। और राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इतना करवा रहा हूँ कि विधायिका क्या होती है। मैंने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम बताया, पार्लियामेंट्री सिस्टम के मैंने 3 स्तंभ बताए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? संसद बनती है। राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में दिया है और लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में दिया गया है। अगर मित्रों हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अगर हम इसके कुछ पॉइंट मैंने राज्यसभा के आपको बताने हैं, बाकी मैं राज्यसभा का अगली वीडियो में बताने वाला हूं। तो राज्यसभा का अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा में कितनी अधिकतम सीटें हैं? 250 अधिकतम सीटें किसमें है? राज्यसभा में 250 अधिकतम सीटें हैं। लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में जिन सीटों में चुनाव होते हैं या कई शासित प्रदेशों से चुनकर लोग आते हैं या आपका 12 लोग मनोनीत है, ऐसे कुल लोगों की संख्या कितनी होती है? 245 होती है। 245 सदस्य हमारे कहा अभी राज्यसभा में है। तो 250 हमारी कुल सीटें हैं, तो इसमें से 12 ऐसे सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कई बार प्रश्न बनता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो मित्रों याद रखना है आपने, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कहाँ पे?
अपना राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा। वो जो 12 सदस्य होते हैं वो कला, संस्कृति, आपका समाज में अच्छा काम करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो 12 लोग होते हैं। कला संस्कृति में जो अच्छी अपनी रुचि रखते हैं, अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने किया हो, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अब 233 सीटें हैं, जो 233 सीटें, ये क्या है? 233 सीटें जो हमारी राज्य द्वारा 233 सदस्य जो चुन के भेजे जाते हैं वो राज्य द्वारा भेजे जाते हैं। कहाँ के लिए? राज्यसभा के लिए। किसके द्वारा? राज्य द्वारा भेजे जाते हैं। और 12 सदस्य हमारे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो 233 और 12 के देते 245। तो अभी वर्तमान में हमारे राज्यसभा में कितने सदस्य? 245 सदस्य है। और कुल सीटें कितनी रखी गई है राज्यसभा के लिए? 250। और जो ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए सीटें रखी जाती है मित्रों, ये जनसंख्या के आधार पर रखी जाती है। और जनसंख्या के आधार कौन सा आधार है? तो 1971 में अंतिम बार जो परासीमन बैठा था, चुनाव आयोग परासीमन बिठा था, तो अंतिम बार जो परासीमन बिठाया गया था वो कब बिठाया गया था? वो 1971 में। 1971 में जिस राज्य में जितनी संख्या थी उसके आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। उसके बाद अभी तक क्या है, कोई परासीमन नहीं बैठा है। तो अभी क्या हुआ कि 1971 की जो जनगणना थी उसी के आधार पर क्या किया गया? सीटों का आवंटन किया गया है। लोकसभा में, विधानसभा में और जो हमारी राज्यसभाओं में जो चुन के व्यक्ति जाते हैं वो किस आधार पर जाते हैं? 1971 की जनगणना के आधार पर चुनकर जाते हैं। अगर हम देखेंगे, ये जो सीटों की बात हुई, अब देखेंगे कि राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न बन जाता है, उच्च सदन राज्यसभा है उच्च सदन, और हमारा लोकसभा है निम्न सदन। अपर हाउस विशेषज्ञ समूह, मतलब कुछ विशेषज्ञ समूह, लोगों का समूह है, ऐसा भी कहा जाता है। और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा में जो हमारे कैंडिडेट चुनकर जाते हैं वो क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। और इसमें क्या चीज होती है? जैसे हमारे लोकसभा में जो मेंबर होते हैं, अगर हम राज्यसभा और लोकसभा का तुलनात्मक अध्ययन करें तो इसमें एक चीज आपने बड़ी ध्यान से देखना है, जो हमारे राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा के अंदर। लेकिन जो हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं वो सिर्फ अपने विशेष, अपना जो लोकसभा क्षेत्र उनका होता है, जिस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनकर गए होते हैं, सिर्फ उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन राज्यसभा में क्या? राज्यसभा में का जो कैंडिडेट होगा या सदस्य होगा वो अपने पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कहाँ करता है? राज्यसभा के अंदर करता है। और दूसरा, ये कैसा सदस्य है? स्थायी सदन है। अगर इस हाउस की बात की जाए तो ये हाउस कैसा है? परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन इसको कहा जाता है। कई बार प्रश्न बनता है कि स्थायी सदन कौन सा है, तो मित्रों स्थायी सदन हमारा कौन सा है? स्थायी सदन हमारा राज्यसभा है। इतना क्लियर हो गया विधायिका में कि राज्यसभा का क्या है, कितनी सीटें दी गई है राज्यसभा में, ये क्लियर हो गया। या इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ये भी आपको क्लियर हो गया। और ये परमानेंट हाउस है, परमानेंट सदन है। अब अगर हम वही देखें लोकसभा का, तो लोकसभा का क्या है मित्रों? लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? देखो विधायिका जब होगी ना, विधायिका में सभी का वर्णन किया जाएगा कि कितने मेंबर आते हैं, कितने मेंबर मिलकर अपना किसी बिल को कानून के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसमें हमारे को ये चीजें पढ़नी है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा क्या है, असलियत में क्या उनके काम है, क्या उनकी शक्तियां, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी मैं इतना बता रहा हूं आपको कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो मित्रों लोकसभा में 552 सीटें, 550 प्लस 2 जो मैंने दिया है, 2 है एंग्लो इंडियन, जिनको एंग्लो इंडियन भी कहा जाता है। एंग्लो इंडियन ऐसे लोग होते हैं जो पहले तो अंग्रेज थे या ब्रिटेन के थे, लेकिन अब क्या है कि भारत में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। इनको भी राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है, ये चुनकर नहीं आते हैं। कई बार प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने लोग चुन जाते हैं, तो 12। और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने लोग चुन के भेजे जाते हैं या मनोनीत किए जाते हैं, तो मित्रों 2। या कई बार आता है कि सदन के अंदर कुल राष्ट्रपति द्वारा कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं, तो 14। कैसे? 12 उधर राज्यसभा के और 2 लोकसभा के, तो कितने हुए? 12 और 2 14 लोगों को क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है संसद के अंदर। वर्तमान में भी कितने सदस्य है या कितने सीटों पर हमारे चुनाव होता है, तो 545 सीटों पे हमारे क्या होता है मित्रों? चुनाव होता है 545।
वर्तमान में कितनी सीटों पे होता है? 545 सीटों पे होता है। 545 सीटों को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 530 ऐसी सीटें हैं जो किसके लिए दी गई है? राज्यों के लिए। 530 कैसी सीटें हैं? ये दी गई है राज्यों के लिए। और अगर 13 सीटें देखी जाए, 13 सीटें किसके लिए दी गई है? 13 सीटें दी गई है हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है, उनके लिए दी गई है। अगर आप दो लोग, मैंने ऐसे बताया इसमें दो लोग जिनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, अगर 530 प्लस 13 प्लस 2 को देखा जाए तो ऐसी कितनी सीटें बनती है? हमारी बनती है 545 सीटें। तो वर्तमान में 545 सीटों पे क्या होता है? अभी 545 सीटों पे हमारे होता है अपना लोकसभा में जो सदस्य चुन के जाते हैं या दो मनोनीत होते हैं, वो लोग कैसे हैं? वो लोग हैं हमारे लोकसभा के मेंबर। अब इसमें 13 मैंने जो बताया आपको यूनियन टेरिटरी के लिए दिए थे 13 ऐसे, लेकिन ये सीटें कितनी दी थी? 20 दी थी यूनियन टेरिटरी के लिए। 20 लोग यूनियन टेरिटरी से चुनकर आएंगे, लेकिन वहां पे क्या है कि जनसंख्या इतनी नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। आपने पढ़ा होगा, आपने जब राज्यसभा के लिए भी आपने पढ़ा होगा कि हमारी अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूची में से चौथी अनुसूची क्या बोलती है? राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो उस आवंटन की जब बात की जाती है तो मित्रों वही सीटें हैं कि राज्य में जनसंख्या कितनी है। तो वैसे ही लोकसभा में भी यही होता है कि राज्य में कितनी जनसंख्या, उसके आधार पे सीटें तय की जाती है। आपको पता है हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 1000 सीटें क्योंकि जनसंख्या भी वहां पे सबसे ज्यादा है। तो वैसे ही यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें थी, लेकिन वहां पे जनसंख्या नहीं है, इसलिए वहां पे 13 ही सीटों पर क्या होता है? चुनाव होता है 13 सीटों पर। तो अभी हमारी वर्तमान में कितने मेंबर है लोकसभा के अंदर? 545 है। और कुल कितनी सीटें दी गई है? 552 सीटों का वर्णन कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है। अब इसमें आप देखेंगे प्रत्यक्ष चुनाव। अब प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें हम अपने कैंडिडेट को खुद जाकर वोट करते हैं, खुद जाकर चुनते हैं। इसीलिए जब हम खुद जाकर उनको चुनते हैं, इसलिए इस हाउस को लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय जब लोगों द्वारा पसंद किया हुआ व्यक्ति जब हम लोकसभा के अंदर बिठाएंगे तो इसलिए उस सदन को क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और जनता सदन, वही बात आ गई, जनता द्वारा डायरेक्ट चुने गए तो इसलिए वो जनता के मेंबर बैठे वहां पे प्रत्यक्ष रूप से, तो इसको जनता हाउस भी कहा जाता है। इसको लोअर निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसको निम्न सदन के रूप में भी जाना जाता है। और मित्रों ये कोई कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। ये कैसा है? परमानेंट नहीं है, ये अस्थायी है, परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा कैसा है? हमारा परमानेंट सदन है, परमानेंट हाउस है। और अगर वही हम राज्य विधायिका के बारे में देखेंगे, विधानमंडल, तो विधानमंडल कितने कैसे मिलकर बनता है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जैसे संसद पार्लियामेंट जैसे बनती है, हमारी राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से बनती है, वैसे ही हमारी विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। और मित्रों जनसंख्या के आधार पर ही विधान परिषद का चयन होता है। जहाँ पे जनसंख्या कम होती है वहां विधान परिषद नहीं होती है। तो विधान परिषद हमारे देश में 7 राज्यों में थी, लेकिन वर्तमान में 6 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बना है तो वर्तमान में 6 राज्यों में। तो जहां पे विधान परिषद नहीं है वहां पे विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा को मिलकर बनती है। अगर हम इसमें तुलनात्मक अध्ययन करें तो जैसा काम केंद्र में राष्ट्रपति का है, लगभग वैसा ही काम राज्यपाल का है। राज्यपाल पे भी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन अभी हम विधायिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राज्यपाल का वैसा ही काम क्या है? राज्य में है। विधानसभा का जैसा काम हमारा राज्य में है, वैसा ही लोकसभा का काम हमारा कहाँ पे है? केंद्र में है। और जैसा काम विधान परिषद का है, वैसे वैसे लगभग हम कह सकते हैं 50% काम क्या है? राज्यसभा के समान विधान परिषद का रहता है। लेकिन इसमें क्या है? राज्यसभा में तो ऐसा होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या है कि मनोनीत किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? हमारे राज्यसभा मेंबर। लेकिन यहाँ क्या होता है? विधान परिषद में कुछ शिक्षक द्वारा चुने जाते हैं, कुछ राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खेल में या अन्य चीजों में बेहतर है, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो लोग यहाँ पर चुने जाते हैं। कहाँ पे? विधान परिषद में। लेकिन विधानमंडल में जहाँ पे विधान परिषद नहीं होती है वहां पे राज्यपाल और विधानसभा को मिलाकर विधानमंडल बनती है। अगर हम विधानसभा की सीटों का अगर हम वर्णन देखें तो विधानसभा की सीटों के लिए कुल कितनी सीटों का उल्लेख है?
500 अधिकतम सीटें दी गई है विधानसभाओं के लिए। मतलब जो राज्य की विधानसभा है उसके लिए अधिकतम सीटें 500 हो सकती है, उससे बढ़ाकर 501 कभी नहीं की जा सकती जब तक परासीमन ना चाहे। लेकिन जब तक हम अभी तक अधिकतम 500 सीटों का अगर वर्णन है तो सिर्फ 500 सीटें ही हो सकती है कहाँ पे, विधानसभा के लिए। वैसे ही निम्नतम सीटें भी रखी होती है कि भाई मिनिमम मैक्सिमम तो आपने बता दी, मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम हो सकती है 60, निम्नतम सीटें कितनी हो सकती है 60। कुछ अपवाद है इसमें, कुछ ऐसे छोटे स्टेट है हमारे, कुछ ऐसे छोटे राज्य है हमारे जहाँ पे 60 से कम सीटें भी है, लेकिन निम्नतम कितनी रखी गई है, 60 सीटें रखी गई है किसी राज्य में विधानसभा की। इतना क्लियर हो गया। अब विधान परिषद में क्या आता है, विधान परिषद में ऐसा होगा कि जिस विधान सभा में, जिस राज्य में विधानसभा, तो सभी में जितने भी हमारे 28 राज्य है, सभी 28 राज्यों में क्या है, विधानसभा है। वैसे ही हमारा पौंडुचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पे भी विधानसभा है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारी जहां पे विधानसभा होगी जिस राज्य के अंदर, अगर वहां पे विधान परिषद भी है तो विधान परिषद की संख्या कितनी होगी, तो ये हमेशा याद रखना आपने। जहां पे जैसे मान लो बिहार में क्या है, बिहार में है हमारी विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। और बिहार में अगर विधान परिषद की संख्या आप देखेंगे, बिहार के अंदर 243 संख्या किसकी है, विधानसभा के मेंबर की है। विधानसभा सदस्य कितने हैं, 243 बिहार के अंदर। तो उसका 1/3 एक तिहाई क्या होगा, एक तिहाई विधान परिषद के लिए होगा। तो अगर बिहार की विधान परिषद में मेंबर की संख्या देखी जाए तो 75 है, और 75 को अगर आप 3 बार करोगे तो कहीं ना कहीं 243 करके आएगा। तो विधानसभा सीटों की अपेक्षा कितनी होगी विधान परिषद में, विधान परिषद में उसका 1/3 होगा, एक तिहाई होगा। और एक तिहाई जितना भी निकलता है, जैसे बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं तो वहां 75 सीटें किसकी होगी, 75 सीटें वहां पे विधान परिषद की होगी। तो ये क्या था हमारा, ये तो था हमारा विधायिका। तो विधायिका हमने पूरी तरीके से आपको देखा है, विधानमंडल क्या है, संसद क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है। और अगर विधान परिषद देखा जाए, जहां जिस राज्य में विधान परिषद है वो 6 राज्यों में आप देखेंगे। तो अगर आप भारत के नक्शे में देखेंगे तो उत्तर की तरफ, अगर आप उत्तर की तरफ देखेंगे तो उत्तर की तरफ है उत्तर प्रदेश और बिहार। अगर आप पश्चिम में देखेंगे, पश्चिम दक्षिण में देखेंगे तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। फिर आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तो जो हमारे 6 राज्य है, जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया है उस समय से जम्मू कश्मीर क्या है, अब राज्य नहीं है। तो इसीलिए वहां पे विधान परिषद भी नहीं है, क्योंकि विधानसभा भी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ये तो था मित्रों हमारी आज विधायिका। तो जो मैंने आपको भी कहा कि जो हमारी सीटों, जो 1971 की जनगणना के आधार पर हमारी सीटें जो तय की गई है वो आने वाले 2026 तक वैसी ही रहेगी। क्योंकि क्या हुआ था कि परसिमन जब बैठता है, परसिमन को चुनाव आयोग बिठाता है। तो परसिमन कब बैठा था अंतिम बार, जो अभी 84वां संविधान संशोधन हुआ था, कब, 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2001 में। तो उसमें क्या बना था कि जो 1971 की जो सीटें हैं लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, विधानसभाओं के लिए, वो कैसी रहेगी, वो आने वाले समय में 2026 तक जैसी स्थिति में है वैसी ही स्थिति में रहेगी। 2026 में परसिमन बैठेगा, फिर वो अपनी रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट के बाद क्या होगा, हमारी सीटों में फेरबदल होंगे, सीटें बढ़ेगी हमारी। ऐसा कब कहा गया है, 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में जब हुआ था। तो अब 2026 के बाद ही हमारी जो सीटें है वो चेंज होने वाली है। मित्रों ये तो था हमारा विधायिका का। और अगला टॉपिक जो लोकसभा है या राज्यसभा है या राज्यपाल क्या है, इस पर हम नई वीडियो बनाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।